आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से रायसीना डायलॉग 2022 में बड़े बड़े दिग्गज, दुनिया के सबसे बड़े चेहरे जो इस समय इस करंट स्थिति में मैटर करते हैं। सबसे पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, इंडियन नेवी चीफ, साथ ही उनके होंगे जॉन एक्विलिनो चीफ जो कि इंडियन नेवी के कमांडर हैं और यूएस पैसिफिक कमांडर। तो दो इंडो पैसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बड़े नेवल कमांडर्स होंगे। अगला नाम देखिए, एडमिरल टोनी राडाकिन, मार्शल लुक रेनकोट, ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यूके के डिप्टी डीजी भी हैं। हमारे जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वैसे ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये पहले एडमिरल नेवी चीफ हुआ करते थे ब्रिटिश नेवी के। उसके साथ ही जनरल कोजी यामाजाकी, जनरल एंगस कैंपबेल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और जॉइंट चीफ ऑफ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं जापान के चीफ। और साथ ही आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के भी जॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सीधा संदेश क्वाड की तरफ। तो ये मिलिट्री एंगल आप देखेंगे जो इंडो पैसिफिक का बन रहा है। रायसीना डायलॉग से बहुत बड़ा संदेश चीन के लिए जा रहा है। सीधे चलते हैं अभिषेक के पास, मेरे सहयोगी। अभिषेक, इंडो पैसिफिक शुरुआत से ही पिछले 2-3 सालों से हमने देखा कि काफी ज्यादा फोकस में रहा है। पहले यह बात की गई भारत की तरफ से कि मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन अब भारत बोल्ड हो गया है और क्वाड को लेके, इंडो पैसिफिक को लेके ये सीधा संदेश दे रहा है कि यस, इट इज अ मिलिट्री अलायंस। अभिषेक। बिल्कुल आशीष, दोनों बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इस इंडो पैसिफिक को लेकर के खासा फोकस है, क्लियर संदेश है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कहीं भी कोई कुछ ऐसा नहीं है जो बिटवीन द लाइंस आप पढ़े, एकदम क्लियर है। और आप टाइम देखिए, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। जापान में क्वाड की जो अगली उनकी मीटिंग करनी है वो मुकम्मल होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। इसी में सोलोमन आइलैंड की घटना घट गई है। वहां पर चीन को लेकर के जिस तरह से रुख है, अमेरिका का रुख है, ऑस्ट्रेलिया का रुख है, और जिस तरह से चीन के साथ में ताइवान की घटनाक्रम चल रहा है, ये सबको देखते हुए भारत की पोजीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रायसीना डायलॉग चूंकि 1 साल के डिजिटल हुआ था, इस बार हो रहा है आमने सामने हो रहा है। देखिए, एक तो होता है भारत का संदेश देना। भारत क्योंकि प्लेटफॉर्म है, वो स्टेज बना है जो चीन को और पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि भारत का स्टैंड क्या है। लेकिन क्या यह भी दर्शाता है कि रायसीना डायलॉग में जब विश्व के, चाहे वो मिलिट्री लीडर्स हो या डिप्लोमेसी लीडर्स हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो भी इक्वल रिस्पांस दे रहे हैं? क्या यह भी उस संदेश को और स्ट्रांग कर रहा है? वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी न्यू दिल्ली आ रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है ये आशीष, बहुत आपने सटीक बात कही है। और ये लगातार सिलसिला है। हम बेंजामिन नेतन्याहू को देख चुके हैं, उन्होंने इस रायसीना डायलॉग में अपनी बात कही है। मेरे ख्याल से 2016 या 17 की बात है। एक से एक दुनिया के बड़े लीडर यहाँ पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं। और इस समय उस दौर में आप सोचिए, एस्टोनिया के, आर्मीनिया के, उन देशों के यहाँ पर विदेश मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं जो कि संकट के शिकार रहे हैं। आर्मीनिया, अजरबैजान का मैंने वार कवर किया है। आज भी आर्मीनिया का एक तनाव चल रहा है अजरबैजान से। यहाँ पर आकर के वो अपनी बातें कहेंगे, इतना दूर ट्रेवल करके आ रहे हैं। भारत का मंच है, तो जाहिर सी बात है भारत की जो वैश्विक भूमिका है उसका एक बड़ा मैसेज है ये। बिल्कुल अभिषेक, और लगातार जिस तरीके से रायसीना फोरम जो प्रोवाइड किया है इंडिया की ओर से, बड़ा मैसेज तो जा ही रहा है। लेकिन साथ साथ जिस तरीके से वॉशिंगटन और बर्लिन में भी पैरेलल सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और वहां पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु है, ये बड़ा मैसेज जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।